नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है। इस योजना के तहत योग्य परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार चाहती है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और परिवार की आर्थिक बोझ हल्की हो। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार ने ट्यूबवेल बिजली बिल के भुगतान को स्थगित कर दिया है। इससे किसानों को तुरंत पैसे का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, साथ ही उन्हें बिजली बिल चुकाने के लिए समय मिलेगा। ये कदम किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने कुछ किसानों पर कार्रवाई की है। अब ये किसान अपनी फसल MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। सरकार का कहना है कि नियम तोड़े गए थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस फैसले से प्रभावित किसानों को अब मंडियों में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से लोगों को राहत और चिंता दोनों है। हरियाणा में पावर कट और कम वोल्टेज की समस्या लंबे समय से थी। अब सरकार ने कदम उठाते हुए व्यवस्था सुधारने की योजना बनाई है। जल्द ही लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी। नए प्रोजेक्ट और तकनीक से बिजली आपूर्ति बेहतर होगी। इससे उद्योग और ग्रामीण दोनों को फायदा पहुंचेगा। हरियाणा अप्रेंटिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है और करियर में नया रास्ता खुलेगा। हरियाणा में एक और बड़ा मौका आया है। जॉब्स 2025 के तहत 284 पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि तय की गई है, इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को जल्दी करना होगा। सरकारी नौकरी की तलाश वालों के लिए ये अवसर बेहतरीन है। हरियाणा पावर यूटिलिटीज ने भी भर्ती निकाली है। इसमें 284 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं और आयु सीमा 42 साल रखी गई है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। इस भर्ती से प्रदेश के तकनीकी और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छी सैलरी और स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। हरियाणा WCD यानी महिला एवं बाल विकास विभाग ने भी भर्ती शुरू की है। इसमें अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से महिला और बच्चों से जुड़ी सेवाओं को मजबूती मिलेगी। साथ ही बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर मिलेगा। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसरों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें रिटायरमेंट तक नौकरी की गारंटी मिलेगी। लंबे समय से कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक असुरक्षा की वजह से परेशान थे। इस फैसले से हजारों प्रोफेसरों को स्थायित्व मिलेगा। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगा। सूरजकुंड मेला 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग टिकट बुकिंग, जगह, टाइमिंग और कीमतों के बारे में जानना चाह रहे हैं। इस बार मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला और हस्तशिल्प की शानदार प्रदर्शनी होगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिलेंगे। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। हरियाणा में दशहरा पर खास आकर्षण देखने को मिलेगा। पंचकूला में उत्तर भारत का सबसे ऊंचा रावण दहन होगा। इस बार 180 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। लोग दूर दूर से इसे देखने आएंगे। त्योहार को खास बनाने के लिए आयोजकों ने पूरी तैयारी की है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी शताब्दी बड़े उत्साह के साथ मनाई। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक और समर्थक शामिल हुए। संघ के इतिहास और योगदान पर विशेष चर्चा हुई। इस मौके पर राष्ट्रहित में किए गए कार्यों को याद किया गया। आयोजनों ने लोगों में देशभक्ति और संगठन के प्रति जोश भर दिया। हरियाणा में एक दर्दनाक घटना सामने आई। नवजात बच्ची को कूड़े में फेंक दिया गया। खास बात यह है कि पिछले 5 महीने में ऐसी 7 घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ लोग कंजकों की पूजा कर रहे थे और दूसरी तरफ ये अमानवीय कृत्य हुआ। समाज में जागरूकता की गंभीर जरूरत है। करनाल में स्वास्थ्य कर्मियों का मार्च पुलिस ने रोक दिया। स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामला अभी बातचीत से सुलझाने की कोशिश हो रही है। हरियाणा में अदालतों ने बड़ा बदलाव किया है। अब समन और वारंट मोबाइल फोन या ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। इससे कोर्ट और पुलिस दोनों का समय बचेगा। कागजी झंझट भी खत्म हो जाएगा। यह डिजिटल सिस्टम न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
हरियाणा में एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि पशुओं की दवाओं का इंसानों पर गंभीर असर पड़ रहा है। सरकार ने डॉक्टरों और दुकानदारों को चेतावनी दी है कि नियमों का पालन करें। यह कदम स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। इससे गलत दवाओं के उपयोग पर रोक लग सकेगी। धरने पर बैठे किसानों ने दशहरा पर्व नहीं मनाया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वे त्योहार नहीं मनाएंगे। यह कदम किसानों के संघर्ष और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। हरियाणा के एक किसान ने मुर्रा भैंस से नया दूध उत्पादन रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि ने राज्य का नाम रोशन कर दिया है। किसान को सरकार और समाज की ओर से सराहना मिल रही है। यह रिकॉर्ड अन्य किसानों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत और देखभाल से पशुपालन में भी बड़ी सफलता मिल सकती है। हरियाणा में कुछ कर्मचारियों का दशहरा फीका रहा। वेतन न मिलने से उनका त्योहार बेरंग हो गया। अब दिवाली पर भी संकट मंडरा रहा है क्योंकि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द वेतन जारी किया जाए ताकि हालात सुधर सके। स्कूल लैब अटेंडेंट्स को भी पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। नाराज कर्मचारियों ने दीपावली पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि लगातार बकाया वेतन के कारण जीवन कठिन हो गया है। वेतन नियमित करने की मांग की जा रही है। अब सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना होगा। हरियाणा में हेड कांस्टेबल पर चंद रुपयों की लालच में गलत काम करने का आरोप लगा। कोर्ट ने उसे 7 साल की सजा सुनाई है। इस घटना से पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। लोगों में गुस्सा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में IPS आलोक कुमार राय को पुनर्नियुक्ति मिली है। वे जेल महानिदेशक बने रहेंगे। सरकार का कहना है कि उनके अनुभव और काम की वजह से यह निर्णय लिया गया। इससे जेल प्रशासन में स्थिरता और अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलेगी। राय पहले भी इस पद पर सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं। पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल जोशी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे पंजाब की सियासत में समीकरण बदल सकते हैं। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। विजयादशमी पर इस बार हरियाणा में 180 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया जाएगा। इसे बनाने में 4500 बांस और 2 लाख रुपए का कपड़ा इस्तेमाल हुआ है। इतने बड़े पुतले को देखने के लिए लोगों में उत्साह है। दशहरे का यह आयोजन पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को राहत दी है। सरकार ने 1 करोड़ 24 लाख रुपए जारी किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक जिले को मिला है। ये रकम स्कूलों की सुविधाओं और विद्यार्थियों के हित में खर्च की जाएगी। शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अगर आप गाड़ी चलाते वक्त गलती करते हैं तो अब आपका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। DC ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब भारी जुर्माना और कार्रवाई दोनों का खतरा है। ड्राइवरों को सतर्क और जिम्मेदार रहना होगा। हरियाणा पर्यटन निगम की जमीन बेचने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अवैध कब्जा और बिक्री में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पर्यटन स्थलों को सुरक्षित और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार की यह बड़ी पहल मानी जा रही है। गुरुग्राम के एक इलाके में 60 से ज्यादा मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। DTP ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण और नियम तोड़ने वालों पर अब कोई राहत नहीं मिलेगी। यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। गुरुग्राम में फूड सेफ्टी विभाग और CM फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। करीब 2000 किलोग्राम नकली पनीर और खोया जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और ऐसे कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के बृजेंद्र सिंह 5 अक्टूबर से नरवाना से सद्भाव यात्रा शुरू करेंगे। यह यात्रा सामाजिक सौहार्द और लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से होगी। राजनीतिक नजरिए से भी इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या इसमें शामिल होने की संभावना है। रोहतक में 2 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। इससे स्थानीय बच्चों और महिलाओं को बेहतर पोषण और देखभाल सुविधाएं मिलेंगी। सरकार लगातार आंगनवाड़ी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। फरीदाबाद में बच्चों के लिए खुशखबरी है। यहाँ 100 से ज्यादा नए प्ले स्कूल खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे अभिभावकों को बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही सक्रिय दिख रहे हैं।
हरियाणा में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है। ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों का अपडेट दिया है। तापमान में गिरावट होगी और सुबह शाम ठंडक बनी रहेगी। किसानों को भी मौसम के असर पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। गुरुग्राम की कई सड़कें झील जैसी बन गईं। लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। अचानक हुई बारिश से ट्रैफिक जाम और पानी भराव की स्थिति बन गई। मौसम का यह मिजाज अगले कुछ दिन और बना रह सकता है, जिससे लोग सतर्क हैं। हिसार एयरपोर्ट परिसर में किसानों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहाँ वेयर हाउस बनाए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी फल सब्जियां आसानी से विदेश भेजने का मौका मिलेगा। सरकार का यह कदम कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में 11 नए जिले बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और नए नामों की सूची तैयार हो रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। जनता को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में एक घर से बमों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस ने छापेमारी में करीब 55 किलो विस्फोटक बरामद किया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर बम यहां कैसे इकट्ठे किए गए। हरियाणा में एक क्लर्क ने 1 करोड़ 44 लाख रुपए का बड़ा घोटाला कर दिया। उसने सरकारी खाते से पैसे निकालकर अपने परिचितों के खातों में भेज दिए। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आरोपी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस में हरियाणा से लेकर पंजाब तक बड़ा बवाल मच गया है। दिग्गज नेताओं ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट और हार चुके नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष है और आगामी चुनावों पर असर पड़ सकता है। हरियाणा के मोहित ने प्रिंस मारवाड़ मैराथन जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। बड़ी संख्या में धावकों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मोहित की जीत से स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। खेलों में हरियाणा की ताकत एक बार फिर सामने आई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिंकू हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 66.37 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व चैंपियन बने। पूरे देश में जश्न का माहौल है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने मेहनत और जुनून से नया इतिहास रच दिया। खिलाड़ियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बने। गुरुग्राम में बिना लाइसेंस चल रहे 63 से ज्यादा बैंक्वेट हॉल पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार और प्रशासन से जवाब मांगा है। इस पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर अदालत गंभीर दिख रही है। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन न करना लोगों पर भारी पड़ रहा है। लेन चेंज करने पर अब तक लाखों रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। ट्रैफिक विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि नियमों का पालन करें, वरना कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन चालकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। गुरुग्राम में लेन चेंज करने पर 40,000 से ज्यादा चालान काटे गए हैं। डीसी ने सख्ती से आदेश दिए हैं कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी गई। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक गंभीर मामला दर्ज किया है। करीब 20,000 महिलाओं की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की जा रही है। रिपोर्ट में सामने आया कि कई महिलाओं में गंभीर लक्षण देखे गए हैं। विभाग ने इस पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर विभाग सतर्क है। हरियाणा सीईटी रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आई है। अब रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने घोषणा की है कि करेक्शन पोर्टल एक तय तारीख को खोला जाएगा। इसके बाद रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। छात्रों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने वाली है। हरियाणा के ऊर्जा क्षेत्र की खबर यह है कि पानीपत और हिसार में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां लगाई जाएंगी। अनिल विज ने कहा कि इससे बिजली उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता में बढ़ोतरी होगी। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कदम बड़ा साबित होगा। हरियाणा सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना है। इस योजना के तहत योग्य परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि उनकी पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार चाहती है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और परिवार की आर्थिक बोझ हल्की हो। हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार ने ट्यूबवेल बिजली बिल के भुगतान को स्थगित कर दिया है। इससे किसानों को तुरंत पैसे का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें बिजली बिल चुकाने के लिए समय मिलेगा। ये कदम किसानों को आर्थिक मजबूती देने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने कुछ किसानों पर कार्रवाई की है। अब ये किसान अपनी फसल MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे। सरकार का कहना है कि नियम तोड़े गए थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस फैसले से प्रभावित किसानों को अब मंडियों में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को भी चेतावनी दी गई है कि फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी से लोगों को राहत और चिंता दोनों है। हरियाणा में